कृषि उपज मंडी भैरुंदा के इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटे में छेड़छाड़ का मामला। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए आरोपी मंडी सचिव की शिकायत के बाद पुलिस ने दर्ज किया मामला। भैरुंदा पुलिस ने मामले का किया खुलासा। 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से आरएफ चिप, रिमोट सहित अन्य गैजेट किए गए जब्त। भैरुंदा की कृषि उपज मंडी में इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटा में छेड़छाड़ कर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगाने का मामला सामने आया है। सूचना के बाद पूरे मामले की शिकायत मंडी सचिव ने आवेदन देकर थाने में की है। आवेदन के आधार पर अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की। पुलिस द्वारा इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटा में चिप लगाकर धोखाधड़ी करने वाली गैंग का पर्दाफाश करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपीगण वजन कम ज्यादा कर धोखाधड़ी कर मुनाफा कमा रहे थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से आरएफ चिप, रिमोट सहित अन्य गैजेट जब्त किए। 1 मार्च 2025 को कृषि उपज मंडी सचिव विलियम जॉर्ज द्वारा भैरुंदा थाने में एक लिखित शिकायत की, जिसमें बताया गया कि कृषि उपज मंडी में स्थापित इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटा में कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा रात्रि में मंडी में घुसकर डिवाइस लगाकर इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटे से छेड़छाड़ की गई। पुलिस द्वारा तकनीकी विश्लेषण एवं नगर में लगे सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से अज्ञात आरोपी गिरोह की पहचान स्थापित की गई और मुखबिर की सूचना के आधार पर बजरंग कुटी के पास से योगेंद्र चौहान, रंजीत सिंह राजपूत, राजेंद्र चौहान निवासी सुजालपुर मंडी सहित सूरज सोलंकी, किशोर माली निवासी सावेर रोड, धर्मपुरी, इंदौर को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में आरोपियों ने घटना करना बताया एवं घटना में प्रयुक्त रिमोट कंट्रोल, चिप, आयरन, सोलर मशीन, अनाज खरीदने बेचने की पर्चियां, 17 कुंटल सोयाबीन, मोबाइल फोन सहित एक पंच कार तथा एक लोडिंग पिकअप वाहन भी जब्त किया गया। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया। प्रकरण में अन्य आरोपियों को भी चिन्हित किया गया, जिनके विरुद्ध पुलिस की जांच जारी है। मैं 24 तारीख को मेरे हाथ में नरसुल्लागंज और रेहटी मंडी भी है। 24 तारीख की शाम को मैं रेहटी गया था और रेहटी से लगभग 7 बजे मैं वापस आ रहा था, तो मेरे पास रास्ते में एक कॉल आई थी, जिसमें मेरे से जिसने कॉल किया था उसने ये कहा गया कि आपके यहाँ मंडी में बड़े वाले कांटे में कोई छेड़छाड़ की गई है। तो मैं लगभग 8:30 बजे तक यहाँ पर लौटा और इसके बाद अगले दिन 10 बजे यहाँ पर अपने कार्यालय में उपस्थित होकर मैंने उस चीज़ को संज्ञान में लिया। संज्ञान में लेके मैंने कुछ अपने कर्मचारियों से पूछताछ करी। इसके बाद मैंने तौल कांटे वाले को बुला के और उससे पूछा कि क्या ऐसा हुआ है। उसने कहा साहब अभी मेरे को पता नहीं है। मैंने कहा आप अंदर जाके देखिए, चेक करिए कुछ हुआ है अथवा नहीं हुआ है। उन्होंने जाके चेक किया और उन्होंने मुझे बताया कि हाँ साहब ऐसा कुछ हुआ है। तो मैंने उसका एक सूचना पत्र बनाकर पुलिस स्टेशन पहुंचा दिया और इसके बाद शेष कार्य के लिए वहाँ के टीआई साहब से और उनसे पूछा कि इसको मैं क्या करूँ। के लिए आप डिवाइस निकाल कर उसका जब्तीनामा बनाकर उसका पंचनामा बनाकर उसको थाने में जमा करें और ये कैसे फिट हुई उसकी आप तलाश करें। तो फिर मेरे द्वारा यहाँ मंडी में आकर अपने सीसीटीवी जो कैमरे लगे हुए हैं उनको तलाशा। उसके अंदर फुटेज तलाशी मैंने। जब फुटेज तलाशी तो चूंकि ये घटना में 25 तारीख की है, उस दिन मंडी बंद थी, तो मैंने उससे एक दिन पहले 24 की तलाश करी फुटेज की। 24 में कुछ नहीं मिला, 23 में करा, 22 में करा, 21 में किया। 20 तारीख की फुटेज देखने जैसे ही बैठा उसमें ये घटना घटित होती हमको स्पष्ट दिखाई दे गई। तो उसके पूरे फोटो इकट्ठे करके और उसका पंचनामा बना करके डिवाइस निकाल करके डिवाइस एक पॉलिथीन के अंदर पैक करके और पुलिस थाने में सुपुर्द कर दी गई मेरे द्वारा। उन लोगों के क्या उद्देश्य था इस प्रकार डिवाइस लगाने का? उन लोगों का ये उद्देश्य था कि वो उस कांटे को हैंक कर चुके थे। उस कांटे में जो भी वजन होगा वो अपनी डिवाइस के द्वारा उसको कमांड कर रहे थे। वो चाहें तो 20 कुंटल के माल को 22 भी दिखा सकते थे और वो चाहते तो उस 20 कुंटल के माल को 18 भी दिखा सकते थे, जबकि स्क्रीन पर सेम चीज दिखाई देगी, उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो अभी मामला सामने आया इसमें बाहरी लोग हैं, टोटल बाहरी लोग हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कोई यहाँ का कर्मचारी लिप्त हो? नहीं, मैंने अभी तक जो मेरे संज्ञान में आया इसमें ना तो यहाँ लोकल का कोई भी व्यापारी या कर्मचारी या कोई भी अन्य व्यक्ति यहाँ पर इंक्लूड नहीं है इस केस के अंदर। अच्छा, यूं मैं कहूँ कि भैरुंदा मंडी में कई ऐसे छोटे भैया व्यापारी बाहर घूम रहे हैं जो किसानों को ऊंचे भाव का लालच देते हैं और अपने ही कांटे पे तुलाई करवाते हैं। तो क्या इसको भी आप संज्ञान लेके इस पे भी कार्रवाई करवाने की मांग करेंगे? मेरी दृष्टि में यदि वो आएगा कि मेरे किसानों को लूटने का प्रयास कर रहा है, मैं किसी भी व्यक्ति को उसमें बख्शने वाला नहीं हूँ, चाहे वो अंदर का हो या बाहर का हो। लेकिन मेरे किसान भाइयों को कोई भी आहत करे वो मुझे बर्दाश्त करता भी नहीं है। धन्यवाद।
क्या है और इसमें कितने आरोपी गिरफ्तार हो पाए हैं? एक्चुअल में जो कृषि उपज मंडी भैरुंदा है, वहाँ के जो सचिव हैं विलियम जॉर्ज, उनके द्वारा थाने पर सूचना दी गई थी कि जो मंडी है, मंडी में एक बड़ा इलेक्ट्रॉनिक टोल काटा लगा हुआ है, उसमें कुछ लोगों द्वारा, अज्ञात आरोपीगणों द्वारा, अज्ञात संदिग्धों द्वारा जो है कुछ डिवाइस लगाया गया है और धोखाधड़ी कर रहे हैं। उनकी सूचना के पश्चात ही पुलिस ने जो है उनके आवेदन पत्र पर अपराध पंजीबद्ध किया। अपराध पंजीबद्ध कर वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी थी। पुलिस अधीक्षक सीहोर श्री दीपक कुमार शुक्ला सर द्वारा प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए तत्काल ही आरोपीगणों को चिन्हित करने और उनको आइडेंटिफाइड कर उनको पकड़ने के लिए निर्देशित किया गया था। उनके निर्देशों के पालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गीतेश गर्ग सर, एसडीपी श्री दीपक कपूर सर के मार्गदर्शन में एक टीम गठित की गई थी। गठित टीम द्वारा जो है तकनीकी सहायता प्राप्त की गई और जो नगर में सीसीटीवी फुटेज लगे हैं, कैमरे लगे हैं, उनके फुटेज प्राप्त कर एक वाहन को आइडेंटिफाइड किया। वहाँ से आरोपीगणों की पहचान स्थापित की गई। उसके पश्चात कल जो है तकनीकी साक्ष्य और मुखबिर की सूचना के आधार पर बजरंग कुटी पर से संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिनके द्वारा जुर्म करना स्वीकार किया गया और सभी आरोपीगणों को जो है पूछताछ के पश्चात उनके कब्जे से जो गाड़ियाँ यूज़ की गई थी वो गाड़ी और साथ ही जो डिवाइस यूज़ किए गए थे वो सभी डिवाइस, रिमोट यूज़ किए थे वो रिमोट सभी जब्त कर कब्जा पुलिस लिया गया है और आरोपीगणों को आज अरेस्ट कर माननीय न्यायालय पेश किया। कितने आरोपी थे सर और ये कहाँ के थे? अभी जो है कुल 5 आरोपी अरेस्ट हुए हैं, जिसमें से 3 आरोपी सुजालपुर के हैं, योगेंद्र चौहान, राजेंद्र चौहान और सूरज, एक और जो है रंजीत पिता कमल सिंह राजपूत। 3 आरोपीगण सुजालपुर के हैं। इन 3 के 2 साथी और हैं। 5 लोगों ने जो मिलकर ये योजना बनाई थी और जो 2 अन्य आरोपी है सूरज सोलंकी और किशोर माली, जिन लोगों के द्वारा डिवाइस लगाई गई थी, यहाँ पे एक चिप लगाई गई थी, उनको भी अरेस्ट कर लिया गया है। इस प्रकार कुल 5 आरोपी अरेस्ट हुए। इनका उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य जो है आरोपीगणों जो है उनकी योजना ये थी कि जो किसान यहाँ पर आते हैं अनाज बेचने के लिए मंडी में, उनको जो है थोड़ा सा दाम बढ़ाने का लालच देकर और उनसे सीधे सीधे जो है अनाज खरीदना और जब तोल का समय जब आता था तो रिमोट की मदद से तोल का जो वजन है वो कम ज़्यादा करके उससे अन्य जगह पर उसको बेचकर लाभ प्राप्त करना इनका मुख्य उद्देश्य था। सर क्यों ऐसा कर दिया ये लोग? अभी पूछताछ में प्रथम दृष्टिया जो है अन्य कोई घटना घटित करना नहीं बताए हैं और अभी नए नए ही लोगों ने काम शुरू किया था। आगे भविष्य में अगर ये नहीं पकड़ाते तो आगे भविष्य में बड़ी घटनाएं और भी अन्य मंडियों में या फिर यहाँ भी आगे बड़ी घटना कर सकते हैं। सर इस बीच कोई स्थानीय लोग इसमें इन्वॉल्व तो नहीं? इसमें पूछताछ में कुछ लोगों के नाम सामने आए हैं और इसमें कुछ मुख्य जो आरोपी है, जो षड्यंत्रकारी हैं, वो भी इसमें अभी फरार हैं। उनको दबोचने का पुलिस प्रयास कर रही है। जब वो पकड़े जाएंगे तो अन्य आरोपियों को भी खुलासा करके उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सर हालांकि कहना नहीं चाहिए पर जो जिस व्यक्ति ने इस प्रकार की सूचना दी क्या उसे सम्मानित किया जाएगा? बिल्कुल, मुखबिर सूचना जो है विभाग द्वारा दी जाती है और हमेशा प्रकरण में जब हम लोग इनाम प्रतिवेदन भेजते हैं एसपी साहब को तो वहाँ से मुखबिर इनाम जो है उसके प्रत्यक्ष से उसके लिए आता है, वो उसको बिल्कुल उचित इनाम दिया जाएगा।